बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई और एक बहन थी। उनके माता पिता बचपन में ही देहांत हो गया था। ऐसे ही दिन गुजर रहा था। एक दिन 7 भाई जंगल में शिकार करने के लिए गए थे। शाम होने वाली थी। बहन सबके लिए खाना बना रही थी। जब वह सब्जी के लिए हरा साग काट रही थी, तभी हंसिया की तेज धार से उसकी उंगली कट जाती है। कटी हुई उंगली से खून बहने लगी। बहन ने सोचा, खाने के लिए जो साग बना रही हूँ उसी में यह खून पोंछ देती हूँ। इससे मेरे भाइयों को कुछ नहीं पता चलेगा। उसने साग में खून पोंछ दिया। शाम को सभी भाई जंगल से वापस आए तो बहन ने सभी भाइयों के लिए खाना परोसा। आज 7 भाई जब खाना खा रहे थे तब उन्हें साग बहुत ही स्वादिष्ट लगा। सातों अपनी उंगलियां चाटते रह गए और अपनी बहन की तारीफ करने लगे। क्या बात है बहन, आज बहुत स्वादिष्ट साग बनाई हो। अगली सुबह रोज की तरह जंगल में शिकार करने चले गए। वे सभी आपस में बात कर रहे थे कि रात के भोजन में बहन ने जो साग बनाई थी वह बहुत ही स्वादिष्ट थी। हमने तो आज तक ऐसा स्वादिष्ट साग कभी नहीं खाया था। सबने तय किया कि आज घर चलकर इसके बारे में अपनी बहन से जरूर पूछेंगे कि साग में उसने ऐसा क्या मिलाया था जो साग इतनी स्वादिष्ट बनी थी। शाम को सातों भाई जब घर आए तो दोबारा अपनी बहन की बनाई हुई साग की तारीफ करने लगे। हमारी प्यारी बहन, कल रात को तुमने साग में ऐसा क्या मिलाया था जो हम लोग उसे भूल नहीं पा रहे हैं। उसने धीरे धीरे सारी बात बताते हुए कहा, भैया, जब मैं साग काट रही थी तब मेरी उंगली कट गई और बहुत सारा खून बहने लगा। फिर मैंने आप लोगों से छुपाने के लिए साग में ही वो सार खून पोंछ दी। रात को खाने के बाद सातों भाई सोने के लिए चले गए। सभी भाई कमरे में पहुंच गए। उसके बाद बड़ा भाई सभी भाइयों से कहने लगा, अरे भाइयों, हमारी बहन की खून की बूंदें जब इतनी स्वादिष्ट है तो सोचो उसके शरीर का मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भैया, मैं भी आपसे यही बात कहने वाला था। सभी भाई अपने बड़े भाई की बातों से सहमत होते हैं, लेकिन छोटे भाई इस बात का विरोध करते हुए कहते हैं, भैया, आप लोग यहाँ क्या बात कर रहे हैं। अपनी छोटी लाडली बहन को काट कर खाने की बात कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म नहीं आती भैया। अरे छोटे, तुझे कितनी बार कहा है, जब दो बड़े आपस में बात कर रहे होते हैं तो छोटे को बोलने नहीं चाहिए।